हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे मैथ्स 2 का 7 चैप्टर मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मतलब फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। एक बार आप फार्मूला अच्छे से आप कर लो, लर्न कर लो, समझ लो तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। आपको खाली क्वेश्चन पढ़ के सोचना है कि कौन सा फार्मूला कैसे अप्लाई करना है और आपको ईजिली आंसर मिल जाएगा। फार्मूला के ऊपर ही ये पूरा लेसन डिपेंड है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज यहाँ पे सिर्फ फार्मूलाज ही देखेंगे। सबसे पहला फार्मूला हम देखेंगे क्यूबॉइड के लिए। क्यूबॉइड यानी आपने रेक्टेंगल देखा हुआ है, ये रेक्टेंगल का ही डेवलप पार्ट, इसको हम लोग समझेंगे। ये कुछ इस टाइप का होता है, मतलब रेक्टेंगल तो एक सरफेस ही दिखता है, लेकिन ये क्यूबॉइड में 3D आइटम 3D इमेज होता है। इसमें ये कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं, दैट इज लेंथ, ये हो गई ब्रेड्थ और ये हो गई हाइट। इसमें हमें 3 फॉर्मूला देखने हैं। क्यूबॉइड का अगर हम लोग एग्जांपल देखेंगे, अगर लाइव रेगुलर लाइफ में तो हम लोग देखेंगे, तो ये देखिए मेरे पास डस्टर का बॉक्स है, ये हो गया एक क्यूबॉइड का एग्जांपल। ठीक है, अभी जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मीन्स व्हाट, ये बॉक्स है, इसमें ये और ये पार्ट मतलब अपर और बॉटम ये दोनों इंक्लूड नहीं करेंगे, और बाकी के 4 साइड्स 1 2 3 4 इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। इसका सरफेस एरिया को हम लोग बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या आएगा, 2h ब्रैकेट में L प्लस B। ओके, ये है लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ओके, अभी नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, अभी जैसे मैंने कहा कि लेटरल सरफेस में अपर और बॉटम ये दोनों इंक्लूड नहीं होते, लेकिन टोटल सरफेस एरिया में पूरी 6 की 6 साइड इसमें इंक्लूड होती है। तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, 2 ब्रैकेट में अभी हम लोग एक बार लिख लेंगे लेंथ, एक बार लिख लेंगे ब्रेड्थ और एक बार लिख लेंगे h। ठीक है, फिर वापस से ब्रेड्थ प्लस h प्लस l, मतलब हर एक चीज़ 2 बार इंक्लूड हो जाएगी, 2 बार आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और थर्ड है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब इसके अंदर की कैपेसिटी। अगर इसके बॉक्स के अंदर मैं कुछ लाइक सैंड डाल दूँ या पानी डाल दूँ, तो वो पानी की जो अंदर रहने, कितनी अंदर पानी रहेगा या कितना अंदर सैंड रहेगा, दैट इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, LBH। ये फॉर्मूला क्यूबॉइड के लिए है। क्यूबॉइड के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तब हमको ये फॉर्मूला लिखना है। पहले ये तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए है, ये टोटल सरफेस एरिया के लिए है, और दिस इज फॉर वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम लोग सेकंड देखेंगे क्यूब। क्यूब किसका होगा, ये हम लोगों ने रेक्टेंगल के लिए बोला था, तो क्यूब हो गया स्क्वायर के लिए। ये आपने स्क्वायर देखा है हम लोग ज्योमेट्री में, ये सब हमारे फैमिलियर्स डिज़ाइंस हैं। तो ये हो गया स्क्वायर, स्क्वायर का 3D आइटम, 3D इमेज, तो ये हो जाएगा क्यूब। अभी क्यूब का मैं आपको रेगुलर लाइफ का एग्जांपल बताऊँ तो सी दिस, ये एक प्लेइंग आइटम है, गेम है, आप सब ने देखा हुआ है, दैट इज ये सब साइड से सेम है, दैट इज क्यूब। ये हो गया क्यूब। अब क्यूब में भी कौन कौन से फॉर्मूला इंक्लूड होंगे, तो उसमें भी सेम फॉर्मूला होंगे। लेटरल सरफेस एरिया सेम चीज़, ये 4 साइड कवर होगी, अपर साइड और बॉटम साइड कवर नहीं होगी। ये अभी चारों साइड से सेम है, इसलिए अपर साइड वगैरह मतलब सब सेम है, लेकिन इसका भी सेम ऐसा ही है कि अपर साइड और बॉटम ये दोनों नहीं कवर होगा। 1 2 3 4 दैट इज इंक्लूडेड इन लेटरल सरफेस एरिया। तो अभी इसकी सब साइड सेम है, तो इसका फॉर्मूला इट्स वेरी इजी, 4L स्क्वायर। गेटिंग, 4L स्क्वायर हो गया लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। दूसरा है सेम उसकी जैसे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में 1 2 3 4 5 6 ऑल 6 पार्ट्स आर इंक्लूडेड, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। आप देख लीजिए, बहुत इजी। अब ये फॉर्मूला अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, और ऐसे ही हम लोगों ने 9th में पढ़ा है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ। ओके, और थर्ड वन सेम एज अबव वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब वही इसकी इनर कैपेसिटी, इसके अंदर अगर पानी डाले तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, सैंड डाले तो दैट इज वॉल्यूम इज इनर कैपेसिटी। वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा L क्यूब। ठीक है, ये तीनों, ये 3 यहाँ के और ये 3 क्यूब के और 3 क्यूबॉइड के, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गए। अब हम आगे देखेंगे सिलेंडर। सिलेंडर मतलब सिलेंडर के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया, दैट इज ये स्प्रे। ये एक कैसा है, टोटला स्टैंडिंग स्प्रे है, इसका ये पार्ट और ये पार्ट एज अ सर्कल है, और ये हाइट वाला पार्ट है, मतलब ये एक सिलेंडर का एग्जांपल है। सिलेंडर में अभी हम लोग क्या कौन से फॉर्मूला इंक्लूड होंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब अपर और बेस पार्ट इंक्लूड नहीं किया था, वैसे सिलेंडर में भी सेम होगा।
अपर और ये बॉटम जो दो सर्कल है, ये अपर पार्ट है और ये इसका बॉटम पार्ट है, इसके दोनों के ये पार्ट कन्वर्ट नहीं होंगे और ये पूरा कर्व्ड, ये पूरा जो सर्कल कर्व्ड एरिया है ये इसमें इंक्लूड होगा, दैट इज द कर्व सरफेस एरिया। अभी यहाँ पे लेटरल बोल रहे थे क्योंकि ये इसमें था, रेक्टेंगल और क्यूब फॉर्मूला में था, तो लेकिन अभी सिलेंडर में हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, 2πr/h। ओके, ये कर्व सरफेस एरिया। अब नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया एज अबव। टोटल सरफेस एरिया में जैसे हम लोगों ने उसमें दोनों ऊपर के पार्ट भी लिए थे और बॉटम पार्ट लिए थे, जैसे यहाँ पे भी अपर पार्ट और बॉटम पार्ट दोनों आएंगे, तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πr ब्रैकेट में r+h। ओके, और थर्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम में भी सेम इनर कैपेसिटी क्या आएगी, तो वॉल्यूम में होगा πr²h। ठीक है, अभी r यहाँ पे l बताया था मैंने, हाइट थी, लेंथ था, ब्रेड था, लेकिन यहाँ पे क्या था r। आपको पता ही है रेडियस। रेडियस इन द सेंस सर्कल का जो पार्ट होता है उसमें जो सेंटर से जो लाइन जाती है दैट इज कॉल्ड रेडियस। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये कोई न्यू चीज़ नहीं है। दैट इज r फॉर रेडियस, h फॉर हाइट, दिस हाइट, गेटिंग। और पाई का फॉर्मूला तो हमें पता है, 22/7 लेंगे या 3.14 लेंगे, दैट इज पाई। ओके, तो ये फॉर्मूला एकदम इजीली हम लोग को पता चल गया। वापस से मैं बताती हूँ, कर्व्ड एरिया मतलब जैसे कि ऊपर लेटरल सरफेस एरिया लिया था, ऊपर बॉटम पार्ट और अपर पार्ट हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया था, वैसे इसमें भी ऊपर के सर्कल, फर्स्ट और दोनों सर्कल इंक्लूड नहीं होंगे। और फुल सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया में ये पूरा, ये और ये मतलब पूरा सिलेंडर कवर हो जाएगा। और वॉल्यूम में आपको बताया मैंने इनर कैपेसिटी। अच्छा, नेक्स्ट है कोन। मैं एक बार ये रब कर लेती हूँ। अभी हम लोग फोर्थ वन देखेंगे, कोन। ओके, फोर्थ वन कोन में क्या आएगा, जो हम लोग कोन जैसे कि हम लोगों ने बर्थडे कैप देखी, ऐसे कोन में होती है, नीचे से सर्कल होता है, दैट इज कोन। कोन में ये हो गई एक मतलब हाइट, आपको बताया हुआ ही है, हाइट ये है। ओके, और ये रेडियस मतलब ये सर्कल है ना, ये मैंने फ्लैट बनाया क्योंकि ये फ्लैट दिखता है बट होता है वो पूरा सर्कल, ये उसका रेडियस हो गया। अभी इसमें एक ये न्यू चीज़ है, ये हो गई स्लैंट हाइट, उसको हम लोग एल से इंडिकेट करेंगे, लेकिन पहले जो फॉर्मूला में हम लोगों ने एल लिया था वो था लेंथ। ओके, लेकिन यहाँ पे एल है स्लैंट हाइट। ओके, ये एक न्यू चीज़ हो गई, दिस इज हाइट, दिस इज रेडियस एंड दिस इज स्लैंट हाइट। अभी ओके, तो हमें पहले तो क्या है, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला निकालना है। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है, स्लैंट हाइट को हम लोग ने एल लिया तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, h² + r²। अभी ये देख के हम लोग थोड़ा सा इसको अगर इमेजिन करें तो ये हो गया 90 का और ये हो गई हाइट और ये हो गई रेडियस। तो इसका फॉर्मूला मतलब लाइक हम पाइथागोरस का फार्मूला यूज़ करते हैं ना, लाइक l² = h² + r²। तो ये वही है, वो पाइथागोरस के फॉर्मूला के को ही हम लोगों ने आगे बढ़ा के ये लिया है। मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा समझ के l निकाला है। मतलब स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है h² + r² होल रूट। सेकेंड, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया सेम थिंग, ये जो पूरा ट्राइंगल का जो कर्व सरफेस एरिया है ना वो लेना है, नीचे का सर्कल नहीं लेना है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, πr/l। ठीक है, थर्ड है टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें नीचे का जो सर्कल है उसका भी एरिया हम लोग लेंगे, तो उसका फॉर्मूला है πr/r+l। इसमें एक और फॉर्मूला इंक्लूड होगा, वॉल्यूम। मतलब इसमें वॉल्यूम तो सब में था लेकिन एक स्लैंट हाइट का फॉर्मूला थोड़ा एक्स्ट्रा आया है। अभी हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालेंगे, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप अच्छे से देख लो, 1/3 πr²h। ये एक फॉर्मूला, इसमें स्लैंट हाइट की वजह से ये फॉर्मूला बड़ा हुआ है क्योंकि ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, मतलब लेटरल सरफेस एरिया था उस टाइप का, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया और ये है वॉल्यूम। ठीक है, एक स्लैंट हाइट का फॉर्मूला हम लोग इसको पाइथागोरस के हिसाब से भी याद रख सकते हैं ताकि आप लोग को मतलब इतना याद रखने की ज़रूरत ना हो, समझ लो। अभी एक हम लोगों ने देखा स्पीयर, नेक्स्ट है स्पीयर। अभी स्पीयर का नाम लेंगे, मतलब दिस इज एग्जाम्पल ऑफ स्पीयर। स्पीयर में मतलब फुल एक बॉल, कुछ कहीं पे भी कोई कर्व्ड एरिया बोले मतलब अलग से कुछ नहीं, इसमें कैसा ये हाइट है, ये ब्रेड्थ है, ये है, इसमें सब ये एक सिंपल सा बॉल है। तो स्पीयर में कोई कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता है, कोई लेटरल एरिया नहीं होता है, कोई मतलब
टोटल नहीं होता है, इसमें सिर्फ सरफेस एरिया ही निकलता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सा बॉल है, इसमें कहीं पे कुछ अलग से कुछ शेप नहीं है। तो दैट इज़ इसमें दो ही फॉर्मूला होंगे, एक तो सरफेस एरिया मतलब फुल सरफेस, हाफ सरफेस, लेटरल, कर्व, ऐसा कुछ नहीं, खाली सरफेस एरिया का फॉर्मूला, उसमें आएगा 4πr²। ठीक है। दूसरा है वॉल्यूम मतलब इसकी इनर कैपेसिटी, जो आपको पहले से मैं बताते आ रही हूँ, ये है 4/3πr³। ओके, ये हो गया। इट्स वेरी सिंपल, यहाँ पे सिर्फ दो ही फॉर्मूला है, बाकी सब में 3, 4 और यहाँ पे अभी सिर्फ 2 है। अभी नेक्स्ट है हेमिस्फीयर, मतलब ये सर्कल, इसको अगर मैं हाफ कर दूँ, तो ये हो जाता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का कैसा बनेगा शेप, इस टाइप से। हम लोग बाउल देखते हैं ना, ये बाउल ही है उस टाइप का। इसमें एक ये हो गया रेडियस, क्योंकि अभी इसको डिवाइड कर लिया है तो इसमें एक सर्कल बन गया। तो ये सर्कल, जहाँ सर्कल आता है वहाँ रेडियस, डायमीटर, ये दोनों अपने आप आ जाते हैं। तो ये सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया और ये उसका रेडियस हो गया। क्योंकि रेडियस इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला में यूज़ होता है, स्फीयर में भी होता है और यहाँ पे भी ये है। उसमें कर्व सरफेस एरिया आएगा, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया मतलब ये नहीं, स्फीयर में पूरा एक था, पूरा गोल था, वहाँ पे कोई बीच में कोई अलग एरिया नहीं बन रहा था, इसलिए वो एक ही एरिया का फॉर्मूला था। लेकिन यहाँ पे ये अलग पार्ट बना है, हाफ हो गया और ये एक, तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 2πr²। ठीक है। दूसरा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर, मतलब अभी ये था और इसको रखा था, अभी टोटल में फिर इसको भी इंक्लूड करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 3πr²। और लास्ट है वॉल्यूम इज 2/3πr³, इसकी कैपेसिटी। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे जो आप लोगों को लर्न करने हैं, समझने हैं। ये सब 9th स्टैंडर्ड में हो चुके हैं, इसलिए आप लोग को इतना टफ नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार इसको रिवीजन करना ज़रूरी है। एक फार्मूला हम लोग इधर और साथ में देख लेते हैं, ताकि एक फार्मूला समझाने का जो हम लोग को 7.1 नहीं बल्कि 7.2 एक्सरसाइज में यूज़ होने वाला है। अब इन फार्मूला के साथ में हम लोग अभी एक और फार्मूला देख लेते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन मतलब कोन का इसके साथ नाम आना ज़रूरी है। खाली हम लोग सिर्फ फ्रस्टम नहीं बोलेंगे, फ्रस्टम ऑफ कोन हम दिखाएंगे कैसे बन रहा है। ये एक कोन जो हम लोगों ने पहले फार्मूलाज में देखा है ना, ये कोन है, इस कोन को हम लोग इस तरह से कट कर देते हैं। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये कॉनिकल पार्ट है, इसको हमें नहीं लेना है, हमें ये पार्ट लेना है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ये भी एक सर्कल होता है। ठीक है, ये मैं आपको बराबर से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ठीक है, जैसे हमारे घर पे जो ग्लास होता है, ये फ्रस्टम ऑफ कोन का एग्जाम्पल है। भी ये देख के हमें पता चलता है कि ये सर्कल और ये सर्कल मतलब सेम नहीं है। इस पहले कोन था तब उसमें कोई सर्कल एक ही बन रहा था, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग इसको कट कर देते हैं तो 2 सर्कल बनते हैं, एक ये और एक ये हो गया छोटा और ये हो गया बड़ा। तो इसका रेडियस छोटा होगा, कम होगा, इसका रेडियस ज़्यादा होगा, तो ये R1 हो जाएगा, ये हम लोग R2 ले लेंगे। याद रखना R1 R2 से छोटा होता है, मतलब R1 छोटा है, R2 बड़ा होता है। ये स्लैंट हाइट जो थी वो एज इट इज़ है, और ये जो एक सेंटर से नीचे वाले सेंटर को जो ज्वाइन करता है दैट इज़ हाइट। ठीक है, यहाँ तक हम लोग ने देख लिया फ्रस्टम ऑफ कोन। इसका भी हम लोग फॉर्मूला क्या देखेंगे, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, H मतलब मैंने आपको बताया हाइट, R1 मतलब छोटे सर्कल का रेडियस, R2 मतलब बड़े सर्कल का रेडियस, ये हाइट। ठीक है, तो इसमें भी कौन सा फॉर्मूला है, स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम। जैसे हम लोग ने स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन देखा था, वैसे स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम देखेंगे। तो स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या होगा, स्लैंट हाइट मतलब L, उसका फॉर्मूला होगा h² प्लस R1 माइनस R2, ये आएगा ब्रैकेट में होल स्क्वायर। ये आप अच्छे से देखिए, L मतलब स्लैंट हाइट, H मतलब हाइट, R1 मतलब छोटे सर्कल का रेडियस, R2 मतलब बड़े सर्कल का रेडियस, उसका होल स्क्वायर, माइनस करके नहीं मतलब होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। अभी सेकेंड है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। अभी कर्व्ड एरिया मैंने बताया कोन में भी, जो कॉनिकल जो ये कर्व्ड एरिया होता है, लाइक ये पूरा कर्व्ड एरिया है, मतलब ऊपर नीचे का पार्ट नहीं लेना है, खाली कर्व्ड एरिया जो दिख रहा है वो
कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम तो पाई आर एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2। देखिए एक बार आप फॉर्मूला अच्छे से कर लेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी होगा और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी रहेगा। आपको खाली फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला ये आपको जज करना है, वो हम आपको आगे प्रॉब्लम सेट आगे सॉल्व करके दिखाएंगे तो आपको भी बहुत इजी पड़ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा है, सब जगह पहले कर्व्ड एरिया बता रहे थे, लेटरल एरिया बता रहे थे, फिर हमने टोटल सरफेस एरिया में ये दो सर्कल भी इंक्लूड होते हैं। तो पाई आर एल पाई एल R1 प्लस R2 ओके ब्रैकेट प्लस पाई आर स्क्वायर, कौन सा R, R1 प्लस पाई आर स्क्वायर, कौन सा R2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में हम लोगों ने ये भी दो ज्वाइन कर लिए हैं, ये सर्कल के एरिया भी, तो ये फॉर्मूला उससे बना है। ठीक है, अभी थर्ड है फोर्थ है वॉल्यूम। अभी आप वॉल्यूम को भी आपने अच्छे से समझ लिया है, वॉल्यूम इज द कैपेसिटी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई h ब्रैकेट R2 मतलब R स्क्वायर, सॉरी कौन सा R लिया, R1। ठीक है, फिर R वापस स्क्वायर, कौन सा R का, R2 का, फिर हम लोगों ने प्लस किया मतलब R1 और R2 का स्क्वायर, फिर वापस अभी देखिए R1 मल्टीप्लाई बाय R2 और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। फॉर्मूला आपको समझना भी है और अच्छे से लर्न भी करना है। एक बार अच्छे से लर्न हो गया, समझ लिया, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा। आज हम यहाँ तक वीडियो बनाएंगे क्योंकि हम लोगों ने खाली यहाँ पे फॉर्मूला ही लिया है। आगे हम लोग प्रॉब्लम ये हम लोग जल्दी सॉल्व करेंगे और आप लोगों को आगे वाला वीडियो हम जल्दी से बताएंगे। आपको फॉर्मूला वगैरह सब समझ में आए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करूँ। थैंक यू सो मच।